वंदे भारत के आज की पहली बड़ी खबर पर आते हैं। और चूंकि आज देश ने वो सब कुछ देखा है, वो सब कुछ समझने की कोशिश की है कि आखिर कहां और किस विषय की तरफ देश प्रदेश की राजनीति जा रही है, तो छत्तीसगढ़ में एक मुद्दा उठता है और ये पहुंच जाता है सीधे देश की संसद तक, उसके बाहर तक इसका प्रदर्शन होता है। तो लोगों की दिलचस्पी जागी कि आखिर वजह क्या है। तो वंदे भारत की शुरुआत छत्तीसगढ़ की उसी खबर से। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 2 ननों की गिरफ्तारी का मामला बड़े सियासी बखेड़े में तब्दील हो रहा है। कम से कम कोशिश तो ऐसी ही है। सवाल यह है कि मानव तस्करी और धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोप में गिरफ्तार 2 कैथोलिक नन्स को लेकर केरल के नेता इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं, दखलंदाजी क्यों करना चाहते हैं? क्या इस गिरफ्तारी का केरल से कोई सियासी कनेक्शन है, वो भी बताएंगे। पर पहले दिन भर क्या हुआ, इसका अपडेट इस रिपोर्ट से। दुर्ग में 2 नन्स की गिरफ्तारी मामले में मंगलवार को सियासी हलचल काफी तेज रही। इंडिया गठबंधन के 4 सांसद, कांग्रेस से सप्तगिरी उल्का और बेनी बेहनन, लेफ्ट सांसद फ्रांसिस जॉर्ज और आरएसपी सांसद प्रेमचंदन दिल्ली से रायपुर आए। इंडिया गठबंधन डेलीगेशन ने दुर्ग जाकर जेल में गिरफ्तार नन्स से मुलाकात की, फिर नवा रायपुर में मुख्यमंत्री से मिले। दूसरी ओर केरल भाजपा महासचिव अनूप एंटोनी ने सीएम साय और गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सांसदों ने जल्द न्याय मिलने की उम्मीद जताई। मुख्यमंत्री जी आश्वासन भी दिए हैं कि वो केस को एक इन्वेस्टिगेशन बिठा के एंड इसका जितना जल्दी हो सके उसके रिजल्ट भी निकालेंगे करके। सब्सिक्वेंट एक्शन में संतुष्ट होना चाहिए। कैसा एक्शन होना चाहिए वो देखना। मुद्दे पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पूरी कार्रवाई के फैक्ट्स को सार्वजनिक करने की मांग दोहराई, तो जवाब में बीजेपी सरकार ने भी मोर्चा खोला। साफ कहा, मामला संवेदनशील है, जांच अभी जारी है और छत्तीसगढ़ में डेमोग्राफिक चेंज लाने के षड्यंत्र को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एफआईआर हुआ है और एफआईआर के बाद बयान भी सबके हुए हैं। उन बयानों के आधार पर ये स्पष्टता है इस बात की कि जो एफआईआर हुआ है उसके लिए पर्याप्त आधार उनके पास था। कानून अपना काम कर रहा है, वो अभी जेल में है और आने वाले समय में वो अपनी प्रक्रिया करेंगे, हम अपनी प्रक्रिया करेंगे। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बदलने का षड्यंत्र, छत्तीसगढ़ को इस दिशा में ले जाने का, ये तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त योग्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी, केरल की भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले में को लेकर यहाँ पे आए और चर्चा कर रहे हैं। मतलब हमें लगता है कि कहीं कार्रवाई दुर्भावनावश तो नहीं हुआ। घटना के दिन से केरल से लेकर दिल्ली तक सियासत हावी है। केरल के मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस विषय पर न्याय मांगा है। केरल के सांसदों ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस और यूडीएफ सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन भी किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत केसी वेणुगोपाल जैसे दिग्गज नेता इस मुद्दे को एक्सपोज कर उठा रहे हैं। इस पूरी सियासत के बारे में जानकार कहते हैं कि ये सियासी प्रोपेगेंडा आगामी केरल में होने वाले चुनाव से जुड़ा है। 2024 में देश के चुनाव के दौरान केरल में बीजेपी के बढ़ते वोट प्रतिशत ने सभी को चिंतित किया। एंटी बीजेपी सारे दल अब एकजुट होकर क्रिश्चियन कम्युनिटी को मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत वाला दृष्टिकोण है। लेकिन क्या इस सियासी मंशा के लिए छत्तीसगढ़ में कानूनी प्रक्रिया को बाधित करना, जांच और न्यायालयीन प्रक्रिया के बीच में सियासी रंग देना उचित है? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो जिसका जिक्र आपने इस रिपोर्ट में भी देखा कि नन मामले को लेकर मामला इतना गंभीर है कि इंडिया गठबंधन के 4 सांसद मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए नवा रायपुर पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं, जेल जाकर नन से मुलाकात करते हैं। और इस मुलाकात के बाद उनकी क्या सोच है वो तो उन्होंने बता दी। इसके बाद जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सभी धर्मों के लोग सौहार्दपूर्वक रहते हैं। मुख्यमंत्री ने सांसदों को आश्वस्त भी किया है कि इस मामले में पूरी ट्रांसपेरेंसी से जांच होगी। नन मामले की जांच न्यायिक प्रक्रिया के तहत चल रही है। कानून स्वतंत्र तौर पर प्रदेश में काम कर रहा है। यह आश्वासन मुख्यमंत्री का इस विषय पर है। अब कुल मिलाकर इस पूरे मसले पर यह समझने की जरूरत है कि छत्तीसगढ़ में एक घटना घटती है,
और इस मामले में गिरफ्तारी होती। 2 कैथोलिक नन और उनके एक सहायक, कुल 3 लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। तो भला इसका केरल में इतना इम्पैक्ट क्यों है? क्या इसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है, सियासी कनेक्शन है? समझते हैं। दरअसल दक्षिण भारतीय 4 राज्यों में शामिल केरल भी है। भारतीय जनता पार्टी अपना आधार बढ़ाने काफ़ी मशक्कत कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में ये साफ दिखा। इसका असर बीजेपी को 2024 के आम चुनाव में देखने को मिला। एक बेहतर वोट प्रतिशत की तरफ बीजेपी जाती नजर आई है। पिछले चुनाव के कंपैरिजन में उसको लाभ हुआ है। और बड़ी बात यह कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का 70% हिस्सा भी उनको पहले के मुकाबले ज़्यादा समर्थन करता नजर आया। अब केरल में फिर से विधानसभा चुनाव की तैयारी है। इस मामले का गहरा कनेक्शन इससे जोड़ा जा रहा है। केरल में ईसाई समुदाय की आबादी तकरीबन 18% है और ये समुदाय सियासी तौर पर हर दल के लिए महत्वपूर्ण है। बीजेपी केरल में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश पहले भी करती रही है। ईसाई समुदाय को लुभाने के लिए धार्मिक नेताओं के साथ उनकी मुलाकातें जग जाहिर हैं। अब प्रदेश में ननों की गिरफ्तारी ने बीजेपी को इस रणनीति पर सवाल उठाने का, क्या बीजेपी सरकार का मौका दिया जाना है या इसे हम विपक्षी दलों का मौका लपकने के तौर पर इसको देखेंगे? खास तौर पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी और संघ परिवार की दोहरी नीति करार देते हुए ये दर्शाना चाहती है कि बीजेपी शासित राज्यों में इस तरीके की अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की घटनाएं घट रही हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी की चिंता होगी कि किसी भी प्रकार से इसका लाभ एंटी बीजेपी गठबंधन केरल में या किसी अन्य राज्य में ना उठा पाए, और इसीलिए इतनी उठापटक इस एक गिरफ्तारी को लेकर दिखाई पड़ रही। बहरहाल इतना तय है कि आने वाले वक्त में इस पर कुछ और सियासत आपको प्रदेश में देखने को मिल सकती है।